عليك يا رسول الله السلام عليك काबा नज़र आता था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मक्का से। तो इधर बैठ के कई कई दिन तक यहाँ रहते थे कि आप मुशफ़िक़ मुतअत्तिफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आज हमने ग़ार हिरा पे जाने का इरादा किया है। तो अभी हम अपने होटल से निकले हैं, यहाँ से टैक्सी ली है, जबल नूर पे जाएंगे। जबल नूर वो पहाड़ है जिसके ऊपर ग़ार हिरा है। तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए जहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम ग़ार हिरा के जो बेस कैंप कह सकते हैं जहाँ से ये स्टार्ट होता है, प्रॉपर इधर पहुँच चुके हैं। ये ग़ार हिरा, ये जबल नूर है हमारे पीछे जो नज़र आ रहा है, जबल नूर, नूर वाला पहाड़। ये वो खुशकिस्मत पहाड़ है जहाँ पर हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आते रहे हैं, उन्होंने तन्हाई गुजारी है। और ये वो खुशकिस्मत पहाड़ है जहाँ पर, जिसके ऊपर ग़ार हिरा है, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम फरमाया करते थे। और जब पहली वही कुरान का आगाज़ हुआ, इसी वक्त, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मैं और इमरान भाई, हम दोनों अभी उस जगह की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ज़ियारत, ये सारी ज़ियारत ही है। इन सारे पत्थरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, आपको देखा, और हम इन पत्थरों की ज़ियारत कर रहे हैं। बाकी तो शहर सारा चेंज हो रहा है, जैसा कि आप इस तरफ देख सकते हैं। वो हरम क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से चंद मील के फासले पे है, तो 20-25 मिनट का रास्ता है। सारी आबादी है, पीछे भी जबल नूर है, एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। और देखें, ये शहर से हट कर अभी भी इस पे जाना कितना मुश्किल है, हालांकि काफ़ी रास्ता आसान हो गया है। लेकिन हमारे हुज़ूर पाक जहाँ पे जाया करते थे, और याद रहे कि ये ग़ार हिरा पे जाना या सौर पे जाना, ये हज या उम्रा का रुकन नहीं है, बल्कि ये एक शौक़ की बात है कि जहाँ जहाँ पे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, वहाँ वहाँ हम पे जाने की कोशिश करें। जहाँ पे हर रंग, नस्ल और लोग, हर मुल्क से लोग आए हुए हैं। और ये यहाँ से बाकायदा जो है जबल नूर पे जाने का जो है वो आगाज़ होता है। ये छोटी सी मस्जिद बनी है शुरू पे। ये पीछे मक्का शहर आपको नज़र आ रहा है। शुरू में स्टेयर्स बनी हुई हैं जो कि शौक़ रखने वाले लोगों ने बनाई है। कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नहीं हुआ कि उन्होंने ज़ायरीन के लिए स्टेयर्स बनाई हैं, बल्कि ये कोई दीवाने, कोई प्यार करने वाले लोग, उन्होंने ये हाजियों के लिए, ज़ायरीन के लिए
आधी आप देख रहे हैं। जब नीचे आते हैं उस वक्त फिर सुभान अल्लाह का जिक्र किया जाए। कोई भी अज़कार आप कर सकते हैं। अगर आपका ऊपर जाने का इरादा हो, जब आप इधर आएँ तो थोड़ी सी तैयारी करके आएँ। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पहले देख रहे होंगे, फिर अपना टाइम सेट करें, उस हिसाब से अपना शूज़ वगैरह अच्छे लेके, ताकि आप आसानी से ऊपर पहुंच सकें। ये लोगों ने कितना गलत काम किया हुआ है। यहाँ पे कंध भी गिरा दिया हुआ है, बोतलें इधर फेंके। अल्लाह अकबर। ये थोड़े थोड़े फासले पे उन्हें आराम करने के लिए कुछ थोड़ा सा इंतज़ाम किया हुआ है। इस पहाड़ पे जा रहे हैं, फिर इसके उल्टी साइड पे, इस चोटी के उल्टी साइड पे हो के उधर से आएंगे, उधर आ रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी हम कितना ऊपर आए हैं। वो देखिए, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसान कर दिया हुआ है इन्होंने। ये रास्ता आपका बना हुआ है अब कहता ऊपर जाने का। अगर ये रास्ता ना हो तो नॉर्मल आना पड़े इन पहाड़ों से गुजर के, जैसे आप सरकार जाया करते थे। रास्ता तो भी बना है ना, तो देखिए कितना दुश्वार गुजार था। और इस वक्त हम तकरीबन आधे से कुछ ज़्यादा जो है ऊपर आ चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हमने तो हरम पार्क में बढ़िया बजा। हमने खुद हम भी वहीं से हम तो उधर से तो फिर टाइम लग जाता है। जल्दबाजी कोई नहीं, आराम आराम से। हाँ जी बिल्कुल। सोचा हुजूर पाक यहाँ आकर के दुआ करते थे अपने उम्मतियों के लिए। ये सोचिए कि उस टाइम तो ये सीढ़ियाँ भी नहीं थी। वही तो मैं वही बताना चाह रहा था अभी। वो नीचे हमारी चढ़ाई है, हालांकि वो रोड बन गया है, फिर भी नहीं चला जाता। इससे ज्यादा मुझे सख्त वो लग रहा हो था। सकता है वो बंदा तो वहीं पे थक जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो सीढ़ी है ना, ये फिर भी आपको हेल्प करती है। बिल्कुल। जो रोड होती है ना वो ऊपर ऐसे स्टीप, वो आप चढ़ नहीं सकते। कहाँ से आप आए भाई? इंडिया से हैं? हाँ। कब से? दिल्ली से। माशाल्लाह।
ये रास्ता से ऊपर जा रहा है, लेकिन इस रास्ते से हट के थोड़ा सा ये पहाड़ के दूसरी तरफ देखने के लिए थोड़ी सी इनसे लास्ट रास्ता ना थोड़ा थोड़ा चल के हो जाएगा। अभी तकरीबन हाफ वे हम आ चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह बनी हुई है रुकने के लिए। जैसे आप कहेंगे हाथ में ले लो। ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़बां तुम्हारे। जब पहाड़ के ऊपर जाएं तो अल्लाह अकबर का जिक्र करना चाहिए, तो नीचे आए तो सुभान अल्लाह। पानी और अपना लक्ष्मण का सामान लाजमी लेके जाए। अच्छा सर जी गल सुनो, इथू अगे और इतना ही इतना थले है नहीं ज्यादा ज्यादा तो जे तुसी जाना है ना उतरना है ना साह नहीं लेके जाओ ते पहुंच जाओ तुसी ये लगातार ने का दिया ये नींबू पानी इन हल्का मीठा है या बना दें दो फिर। बर्फ वगैरह है आपके पास? बर्फ इसी में डाला होता है। चलो दो या दो गिलास बना दो, इसको निकालें अच्छा साफ से करके देना। वहाँ पे थोड़ी सेफ्टी भी लगी हुई है। या हबीब अल्लाह अस्सलाम या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका माशाअल्लाह। भाई बगैर बैग्स पड़े हुए हैं जिस कूड़े के लिए, लेकिन हमारे साथियों ने सब्र नहीं है, वो जहाँ पे पानी ख़त्म हो उधर ही बोतल फेंक देते हैं। बेचारे लोग जो है वॉलंटियर ही लगे हुए हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, इसका ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए। देखिए फिर बेचारे कुछ उठा रहे हैं लोग, साथ साथ मांग भी रहे हैं। हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की।
देखिए यहाँ पे इन्हीं पत्थरों के आसपास से हमारे सरकार रहमतुल लिल आलमीन हादी महशर यहाँ से ही गुजरा करते थे, इन्हीं पत्थरों से। ये दूसरी तरफ है पहाड़ की, अपोजिट मक्का की। इंशाल्लाह सर जी कट लगे बुला लगे भाई ये तो कौन फाड़ सकता है सर जी कितने बढ़िया से नहीं सारा कुछ सावर हां कहना होंगे बाहर बंदा फाड़ नहीं सकता सामने बंदा ऐसा नहीं मान लेने यार नहीं बनना नहीं लगा सकता यार हां यार चीज को देख के मने नहीं जाता है हमेशा तो चीज नहीं मने ना रहे हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ओए माशाल्लाह कैसे हैं मैडम ओके सर हिम्मत नहीं हारनी स्लोली इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा अल्लाह صل على محمد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ओ बस तकरीबन पहुंचने वाले हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से। हाँ दीवार खड़ी है जैसे वो कमरा होता है ना हुजरा टाइप उस तरह का है ना देखो कैसे लगा हुआ है ये सेफ्टी के लिए उन्होंने ये दीवार बनाई। इस तरह माउंटेन्स में अक्सर होता है ना लैंड स्लाइडिंग को रोकने के लिए, जैसे उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हैं ना, ये भी सेफ्टी के लिए। इस वक्त में सीढ़ियाँ बनाएंगे यहाँ पे ये भी हो सकता है रोक तो है जैसे काम कैसे करेगा नीचे टाइप का No way, bro. What? I don't know. तपिश शौक ने हर जर्रे पे दिल बांधा, हर मुसलमान को एक जर्रा प्यारा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिससे तल्लक रहा हो,
ज़रूरी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से भी वैसे ही प्यार किया जाए, उनको पामाल ना किया जाए। फ़राइज़ सुन्नत वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस ये देखिए साथ साथ जारी है। वालेकुम अस्सलाम। कब से आप बना रहे हैं? कब से काम कर रहे हैं? अच्छा चार शुरू थी शायद पहले। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप इसको इधर से आगे और कितना है ऊपर? हजरे नहीं तो वो कार तक जाने के लिए तो समझ में ऐसे करो, ये रखो 2-3 मुझे दे दो यार, इसमें साथी में फिर देना पड़ेगा। ये हम जी सामने आपको नज़र आ रहा है बरामदा सा तकरीबन से। ये गारे हरा इसकी आप दूसरी साइड पे पहाड़ की? जी जी। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? नज़ाकत किस कहाँ से है? कश्मीर इंडिया। अच्छा इंडिया कश्मीर, श्रीनगर से। कब से सब? भाई कितना में बाद में देगा? हाँ हुआ खा लेगा ओ पानी नहीं लग जाए केला देख लेना। दोस्त दोस्त कर अरे नक़ैलक अरे नक़ैलक ये थले जाना जी पहाड़ी खुद बने चलो ये वो देखिए इधर से नीचे जा रहे हैं माशाल्लाह। ज़मीनो ज़बां तुम्हारे मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए मकीनो मकान चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन ज़ुबान तुम्हारे लिए। ये जी एंड तक जाने के बाद फिर कुछ सीढ़ियाँ जो है उतर के हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है गारे हरा है। ये पीछे हमको मक्का शहर नज़र आ रहा है माशाल्लाह।
ऊपर से जो सीढ़ियाँ कुछ उतर के आए हैं इधर। आप जाएंगे पहले यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। ये रास्ता है बहुत मुश्किल से जो बंदा सिर्फ अल्लाह का शुक्र है पहुँच रहे हैं कैफियत से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बैठे सब लोग अंदर जो है ना नफल पढ़ते हैं, कोई दो पढ़ता है। हमारे जो आवाम है जी पूरे जबले नूर पे हमें कोई सब्ज पत्ता नजर आया हो किसी पौधे का? बहुत मुश्किल रास्ता। ये पत्थर वही हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीधी चली कैसे में चला तुम्हारे लिए हम आए जहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए जहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे ये शाम सहर ये शम्सो कमर ये शाम सहर ये शम्सो कमर ये बरगो शजर ये बरगो समर ये बागो शजर ये बरगो समर ये तैगो सफर ये ताजो कमर ये हुस्न रवा तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए वकीलो मकान तुम्हारे लिए चुनियो चुनो तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे निकलने का है।
ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजल और करम है कि हमने गारे हिरा की ज़ियारत की है और वहाँ पे 2 नफल अदा भी किए हैं, बोसा देने का मौका मिला है उनको। बहुत ज़्यादा रश था, आपने देखा है, कोशिश किया है कि जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सकते वो इस तरह ज़ियारत कर सकें और हम अपनी याद दहानी के लिए दोबारा वीडियो देखें, या फिर अगर जो लोग आना चाहते हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा, शौक़ में इजाफा हो सकता है। तो यही जबल नूर है और यही है वो मुकाम जिसके बारे में शोर शेर है ना, वो शम्मा उजाला जिसने दिया 40 बरस तक दारों में, एक रोज़ झलकने वाली थी दुनिया के सब दरबारों में। तो यही वो गार है जहाँ पे सरकार दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके 40 साल से पहले की उम्र तक जो है यहाँ पे तन्हाई में रहते थे, इबादत करते थे, गौर व फिक्र करते थे, तदब्बर करते थे। और फिर पहली वही कुरान पाक के नज़ूल का आगाज़ जो हुआ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके आए हैं, वो यही पहाड़ था वादी मक्का। काबा नज़र आता था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मक्का से, तो इधर बैठ के कई कई दिन तक जहाँ रहते थे क़याम पज़ीर। तो देखिए कितना मुश्किल है और कितनी दूर है। अल्लाह पाक हमारा कबूल फरमाए और हमारा सफ़र कबूल फरमाए। और ये ज़ियारत जो है हमें बहुत खुशी हुई है कि हमने वो मकाम देखा, वो पत्थर देखे, वो पहाड़ देखे जहाँ पे चल के हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप सफ़र करने के लिए आएँ तो कोशिश करें कि जो है आदाब और मुस्लिमीन उनका ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, दूसरों को तकलीफ़ ना दें और इस तरह के इंतज़ामात। और ये मैं उन दोस्तों के लिए मेंशन करना चाहूँगा जो आना चाहें अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर ना ऊपर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह भी थे और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेके वो जो है वो बैग लेके छीन के चले गए। अभी हमारे पास भी कुछ फ्रूट था, जैसा कि अब शायद आप वीडियो में देखें कि जो फ्रूट था वो उन्हें बंदरों ने छीना है, केले वगैरह इस तरह कोई भी चीज़ खाने पीने वाली वो महदूद तादाद में लेके आएँ। और ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस तरह ना हो क्योंकि कहीं गिर जाएँ या कोई जानवर आपको ले जाए तो उससे आपको परेशानी का बायस बन सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे पीछे ये वादी मक्का है, वादी उसको ही कहा जाता है जिसके दोनों तरफ पहाड़ है। ये पहाड़ों के दरमियान में वादी मक्का है, एक तरफ ही जबल नूर है जिस पर गारे हिरा है, पहाड़ है, गारे हरम नज़र आ रहा है। जब आप भी आए मक्का में हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और जहाँ पर भी हों खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अदाबुल मुस्लिमीन का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। और जो असल बात है, जो मोरल है, वो यही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मनसूब चीज़ों से जिस तरह हम मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम पे फ़र्ज़ है कि उनकी बताई हुई तालीमात और अहकामात पे अमल करें। और जो अहकाम हम पे फ़र्ज़ हैं वो जहाँ भी रहते हों हम वो करें। और अल्लाह ताला हम जितना भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम दुनिया में जहाँ भी हों, एक हदीस का मफ़हूम है कि हम जहाँ भी हों जितना भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते रहते हैं। और जहाँ पर भी हों आप दुरूद पाक पढ़ें, और ये इससे आपका तल्लुक़ जो है वो मजबूत होगा। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पर अगर नहीं भी पहुँच सकते किसी वजह से, अगर पहुँचे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पहुँच सकते तो उसमें परेशानी की बात नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं, अल्लाह ताला के लिए सारी दुनिया उसके सामने है। आप दुरूद पाक का कसरत करें, और कोई भी अमल जो थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक दिन में कोई एक रूटीन बना लें कि हर रोज़ आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, शौक़ और ज़ौक़ से, खुशू अफ़ज़ू से सारे काम छोड़ के रात को सोते वक्त उठते हुए। लेकिन ऐसे टाइम जब आप और कोई काम ना कर रहे, और यकीन देखें आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। फिर इसमें इजाफा करें, लेकिन इजाफा उतना करें जिसको आप कंटिन्यू कर सकें। यानी कि तसलसल हो, थोड़ा अमल हो लेकिन तसलसल से हो तो वो बहुत असर छोड़ता है। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर कोई इसमें कमी पेश रह गया, बात कहने में, बताने में कोई कमी पेश रह गई तो मैं आपसे माफ़ी ख्वाह हूँ, और अल्लाह ताला से भी माफ़ी का तलबगार हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करना, और सभी इस वीडियो देखने वालों के लिए और शेयर करने वालों के लिए दुआ करना। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करें, सबको दीन और दुनिया की आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।